हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज का लेसन प्लान विज्ञान विषय पर है, जिसमें टॉपिक है वायु यानी कि एयर। तो आइए देखते हैं हमें कैसे लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले हमें डालना है दिनांक। कक्षा 6 से हमने टॉपिक लिया है वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालना है वायु, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। विज्ञान के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जो कि विज्ञान के हर लेसन प्लान में लिखे जाएंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र वायु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र वायु के गुणों व संघटकों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र वायु का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र वायु के अनुभव को महसूस कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेत, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। नेक्स्ट पेज में आएंगे, पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्रों को जीवित वस्तुओं का ज्ञान है। छात्रों को जीवित प्राणियों की आवश्यकताओं का ज्ञान है। प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे और 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। इसमें पहला प्रश्न होगा, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी पर किन किन में जीवन है? पृथ्वी पर मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में जीवन है। मनुष्य, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन आदि की आवश्यकता होती है। हवा को और हम किस नाम से जानते हैं? हवा को हम वायु के नाम से भी जानते हैं। वायु के गुणों व संघटकों के बारे में बताइए। तो ये बच्चे मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम वायु के घटक, गुण व उपयोगिता को जानेंगे। इसके बाद एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है वायु के घटक। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, अपने आसपास पाई जाने वाली गैसों के नाम बताओ। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के संगठन को क्या कहते हैं? स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे, वायु, नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जलवाष्प जैसी अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशतता N2 बराबर 78%, O2 बराबर 21%, CO2 बराबर 0.03% और अन्य 0.97%। वायुमंडल, हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पृथ्वी की सतह के ऊपर का भाग जहाँ वायु उपस्थित है, वायुमंडल कहलाता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगी। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम बच्चों को चार्ट में वायुमंडल का संगठन का जो चित्र है, इस तरह बना के बच्चों को दिखा देंगे, जिससे बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे, वायु के गुण व उपयोग। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वाहनों के पहियों में क्या भरी जाती है? तो वाहनों के पहियों में हवा भरी जाती है। वायु के कुछ गुण व उपयोग बताइए, स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे, वायु रंगहीन व गंधहीन तथा स्वादहीन है। यह हमें दिखाई नहीं देता, परंतु हम इसे महसूस कर सकते हैं। गुण हो जाएंगे, पहला है वायु स्थान घेरती है, क्योंकि उसमें आयतन होता है। वायु में भार होता है तथा वह दाब डालती है। वायु दहन की प्रक्रिया में तथा श्वसन प्रक्रिया में सहायक होती है। उपयोग में लिखेंगे, वायु का उपयोग वाहनों के टायरों में हवा भरने में होता है। वायु का उपयोग पवन चक्की द्वारा बिजली चलाने में करते हैं और वायु गीले कपड़ों को सुखाने में सहायक है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम दिनांक, कक्षा, वादन, प्रकरण, विषय, उपविषय, समयावधि डालेंगे, जिसमें हम एक डायग्राम द्वारा दिखा देंगे पृथ्वी, इसके चारों ओर वायुमंडल है, जिसमें धूल के कण, जलवाष्प, विभिन्न गैसें, पेड़ पौधे, पक्षी आदि रहते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग जहाँ वायु उपस्थित होती है, वायुमंडल कहलाता है। यहाँ पर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिखेंगे। प्रदर्शन विधि में एक चार्ट पेस्ट करेंगे, जिसमें वायु के गुण को हम दिखाएंगे, जैसे कि आयतन, एक गुब्बारे को फुलाते हुए भार का गुण, दहन में सहायक और दाब का गुण। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न में कि वायु के कोई 2 गुण लिखिए। तो बच्चे बता देंगे वायु में भार होती है और वायु दाब डालती है। इस तालिका को बंद कर देंगे और डालेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य।
छात्र अध्यापिका छात्रों से शामपट कार्य को नोट करने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, वायु में उपस्थित गैसों के संगठन की संरचना बताइए। और दूसरा प्रश्न होगा, अपने दैनिक जीवन में होने वाली वायु की उपयोगिता की सूची बनाइए। थैंक यू।